नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार अमर IIT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद कैसे निकालते वो पढ़ा अपन ने, सार्वंतर कैसे निकालते वो पढ़ा अपन ने, और दोस्तों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा। और दोस्तों एक दो सवाल भी किए अपन ने, और दोस्तों कुछ सवाल और करते हैं। दोस्तों कॉपी पेन निकाल लो, और जो मैं सवाल बोर्ड पे कराऊं उसको आप धीरे धीरे करते रहना दोस्तों। और किसी भी सवाल के अंदर आपके डाउट आ जाए दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें कि सर मुझे सवाल नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उस सवाल का समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों एक अगले सवाल की तरफ। दोस्तों जिसका सवाल है आपका, यदि प्रथम पद आपको दे रखा है 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और दोस्तों सार्वंतर दे रखा है आपको 3 तथा सार्वंतर आपको दे रखा है 3। तो दोस्तों आपको निकालनी है समांतर श्रेणी, निकालनी है। क्या निकालनी है? समांतर श्रेणी बनानी है आपको प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है, तो दोस्तों इन दोनों की सहायता से आपको क्या बनानी है? समांतर श्रेणी बनानी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? हल। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, गाड़ी आगे चलती जाएगी। दोस्तों ये पहला पद है, और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी दोस्तों आपको ये व्यापक रूप आपको पता है, और आपको ए का मान पता है। प्रथम पद क्या दोस्तों? ए का मान पता है, और सार्वंतर आपको पता है। तो क्या आप समांतर श्रेणी लिख सकते हो? लिख सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सिंपल सवाल है। देखो दोस्तों ए का मान कितना है? 6। डी कितना दे रखा है आपको दोस्तों? 3 दे रखा है। जो आपको दे रखा है वही रखना है इसके अंदर, है ना। ए कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 2 इंटू डी कितना है दोस्तों? 3। ए कितना है दोस्तों? 6 प्लस 3 इंटू डी कितना है? 3। दोस्तों ये आपकी बन गई समांतर श्रेणी बन गई। बस यही करना है। आपको प्रथम पद दे रखा होगा और सार्वंतर दे रखा होगा, तो आपसे बोलेंगे कि समांतर श्रेणी लिखो। दोस्तों समांतर श्रेणी ऐसे आप बना सकते हो। इसका व्यापक पद, व्यापक रूप इसका याद रखना होगा। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद, मैंने आपको बता रखा है। आगे गाड़ी आगे चलती जाएगी। पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद। इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 6 प्लस 3 और 2 कितने होते हैं? 3 को 2 से गुणा करो, 6। 3 को 3 से गुणा करो, 9। दोस्तों 6,9, 6 कितने हो गए? 12। 6 9 कितने हो गए? 15। आगे 18 लिख देना, आगे 21 लिख देना, आगे 15 और 3 के 18 हो गए, 18 3 जोड़ दो, 21 लिख देना। दोस्तों ऐसे आगे गाड़ी चलती जाएगी। ये आपकी क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई दोस्तों? समांतर श्रेणी बन गई। बस आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए, और दोस्तों इसमें ए और डी का मान रखना है, और दोस्तों ऐसे आपकी समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगी, जिसमें पहला पद कौन सा दोस्तों? 6। सार्वंतर क्या होता है? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। दूसरी संख्या कौन सी? 9। 9 में से 6 गए तो 3 आएगा। दोस्तों आपको सार्वंतर आपको दे रखा 3, है ना दोस्तों। सार्वंतर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। उसको नोट करो, फिर बाद में बात करते हैं। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपका, प्रथम पद आपको दे रखा -7। कितना दे रखा दोस्तों? -7। और सार्वंतर आपको दे रखा है -2। तो आपको क्या निकालनी है? समांतर श्रेणी निकालनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करो। सिंपल सी बात है। आपको इसका व्यापक रूप पता है? आपका व्यापक रूप पता है? व्यापक रूप में क्या करना दोस्तों? इनका मान रखना है। सिंपल सी बात है, रख देते हैं। देखो ए कितना है? -7।
7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस डी, ए कितना है माइनस का 7, प्लस डी कितना है माइनस का 2, ए कितना है माइनस का 7, प्लस डी कितना है माइनस का 2, ए कितना है माइनस का 7, डी कितना है माइनस का 2। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। -7 कोमा -7 प्लस को माइनस से गुणा करो, क्या आएगा माइनस का 2 7 प्लस 2 को -2 से गुणा करो माइनस का 4 -7, 3 को -2 से गुणा करो माइनस का 6। गाड़ी आगे चलती जाएगी। माइनस का 7 और माइनस का 2 माइनस का 9, माइनस का 7 और माइनस का 4 माइनस का 11, माइनस का 7 और माइनस का 6 माइनस का 13। ये अभी क्या बन गई? एक समांतर श्रेणी बन गई जिसका प्रथम पद क्या है 7 और सार्वंतर क्या दोस्तों दोनों का माइनस का 2। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। अगर दोस्तों आपको प्रथम पद अगर मान लो 2 दे दें और सार्वंतर बोले भैया इसका सार्वंतर है 0, क्या है दोस्तों 0, तो आप कैसे क्या करोगे? देखते हैं मामला। डरने वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे डरना नहीं है। जो मैंने आपको सिखाया वही आपको करना है। जो डर गया समझो मर गया। ठीक है दोस्तों, डरना नहीं है। अगर आपको प्रथम पद आपको दे रखा है 2 और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है दोस्तों 0, तो डरने वाली बात नहीं है। तो समांतर श्रेणी याद करो, कुछ नहीं करना दोस्तों। ए का मान 2 है और डी का मान 0, इस समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के अंदर इसको रखना है। रख देते हैं। ए का मान कितना है दोस्तों 2, ए का मान कितना है दोस्तों 2, डी कितना है दोस्तों 0, ए का मान कितना 2, डी कितना है दोस्तों 0, ए का मान कितना है दोस्तों 2, डी का मान कितना है दोस्तों 0। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। 2 को 0 के साथ जोड़ो, कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 को 0 से गुणा करो 0, 3 को 0 से गुणा करो 0। दोस्तों ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है 2 है और दोस्तों सार्वंतर क्या दोनों का 0। 2 में से 2 गए तो 0। ये क्या आ गई आपकी समांतर श्रेणी। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। अगर आपको प्रथम पद आपको दे रखा है और सार्वंतर आपको दे रखा है दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको पता होगा दोस्तों, पता होगा तो ए और डी का मान रखो और दोस्तों समांतर श्रेणी प्राप्त करो। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों एक सवाल है, इसमें क्या दोस्तों क्या करना है? आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी होगी और उसके अंदर आपको प्रथम पद तथा सार्वंतर आपको पता करना है। तीन बटा 2 कोमा 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 3/2 और वो आपको बोल दिया कि यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है दोस्तों। आपको ये बोल रखा है कि यह क्या है समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है? तो प्रथम पद तथा ए बोलते हैं। प्रथम पद तो क्या बोलते हैं ए, तथा सार्वंतर ज्ञात करो। हल करते हैं इसको। देखो दोस्तों 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। दोस्तों इसमें जो पहले आता है वो प्रथम पद होता है। मैंने आपको बता रखा है। ए कितना है 3/2। तो डी कितना होगा दोस्तों? दूसरा पद माइनस पहला पद 1/2 माइनस 3/2। इसको D1 बोल देते हैं। ठीक है, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 माइनस का 1। सार्वंतर कितना आ गया दोस्तों आपका? माइनस का 1।
सर ये आप इसमें से भी निकाल सकते हो और इसमें से भी निकाल सकते हो। इसमें से निकालते चलो, इसका D1 हो गया, इसका D1 सार्वंतर है, इसका D2 निकाल लेते हैं। 1/2 माइनस 1/2 ना, माइनस 1/2। एलसीएम कितना आया, लघुत्तम कितना आया, 2 आ गया, -1 -1 माइनस का 2/2 घटा तो -1 आया। आपको पहले सवाल के अंदर बोल दिया है कि एक समांतर श्रेणी है, तो आपको दोस्तों दिमाग लगाना है दोस्तों। पहले आपको बोल दिया कि समांतर श्रेणी है दोस्तों, समांतर श्रेणी है मतलब आप यहाँ पर ही आप D निकाल लोगे, यहाँ D निकालोगे, चाहे यहाँ D निकालो, चाहे यहाँ D निकालो, चाहे यहाँ D निकालो, या सार्वंतर निकालो, चाहे यहाँ सार्वंतर निकालो, चाहे यहाँ सार्वंतर निकालो, सभी जगह क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि आपको सवाल में बोल रखा है कि समांतर श्रेणी। दोस्तों समांतर श्रेणी वो होती है जिसके अंदर सार्वंतर क्या हो, समान हो। आपको पहले ही बोल रखा है कि इसका सार्वंतर समान है, तो दोस्तों आप यहाँ तक भी निकाल के काम हो जाएगा आपका, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो सार्वंतर कितना है, -1, और दोस्तों प्रथम पद कितना आया, 3/2। इसको नोट करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। एक अच्छे टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। कोई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो कैसे पता करें। हेडिंग लगाओ दोस्तों, स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना, स्टार लगा के, स्टार, चांद, तारे सब लगा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, कैसे पता करें, कैसे पता करें दोस्तों। इसके अंदर लिखते हैं, अगर किसी श्रेणी में सार्वअंतर समान आए तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। सार्वअंतर समान आना चाहिए, क्या दोस्तों, सार्वअंतर समान आना चाहिए, तो क्या होगी आपकी एक समांतर श्रेणी। सार्वअंतर समान आना चाहिए, अगर सार्वअंतर समान आ गया तो आप बोलोगे समांतर श्रेणी है। अगर दोस्तों सार्वअंतर समान नहीं आया तो आप बोलोगे समांतर श्रेणी नहीं है दोस्तों, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इसका, एग्जाम्पल, उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10। सवाल आपको दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, क्या यह समांतर श्रेणी है। सवाल आपको दे रखा है, क्या यह समांतर श्रेणी है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि कोई श्रेणी के अंदर सार्वअंतर समान है, दोस्तों सार्वअंतर समान है, तो दोस्तों तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अगर सार्वअंतर समान नहीं है तो दोस्तों समांतर श्रेणी नहीं होगी। दोस्तों इस बात की आप गांठ बांध लो, सार्वअंतर समान, तो सार्वअंतर अगर समान है तो क्या बोलोगे आप, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं क्या इस समांतर श्रेणी है या नहीं है, हल करते हैं, हल। इसके बीच में अंतर निकालो D1, इसके बीच अंतर निकालो D2, इसके अंतर निकालो D3, इसके अंतर निकालो D4। दोस्तों अगर ये D1, D2, D3, D4 अगर बराबर आ जाए, अगर D1, D2, D3, D4 अगर बराबर आ जाए तो दोस्तों अपन बोलेंगे कि सार्वअंतर समान है, तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी होगी। अगर दोस्तों ये D1, D2, D3 और D4 बराबर ना आए दोस्तों, तो इसके क्या बोलेंगे अपन, समांतर श्रेणी नहीं है। D1 मतलब क्या होता है, सार्वअंतर। मैंने आपको बोला था सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, D1 कैसे निकालोगे,
दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। इधर D2 निकालते हैं। तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, 6 माइनस 4 2। अरे सब समान आ रहा है, अरे सब समान आ रहा है दोस्तों। D3 क्या होगा, चौथी संख्या माइनस तीसरी संख्या। अरे ये भी समान आ रहा है। D4 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों 3 4 निकाल लोगे तो काफ़ी होता है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों अपन यहाँ बोलेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 2, सर्वांतर समान है, अतः ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो अपन लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये सर्वांतर समान है। यहाँ एक लाइन लिखो दोस्तों, यहाँ पर सर्वांतर समान है, तो दोस्तों अतः यहाँ सर्वांतर समान है तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ये समांतर श्रेणी होगी, है ना, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो। ये अगला सवाल करते हैं। एग्जाम्पल 4, 10, 16, 22। क्या ये समांतर श्रेणी है? मैंने क्या बोला, अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो दोस्तों इसके सर्वांतर क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे दोस्तों, सर्वांतर क्या होंगे, समान होंगे। सिंपल सी बात है, इस बात की आप गांठ बांध लो दोस्तों। क्या बांध लो, गांठ बांध लो। हल करते हैं, हल करते हैं रे दोस्तों, हल करते हैं रे दोस्तों। प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद जो पहले आता है वो प्रथम पद 4, बोलो 4। दोस्तों आपको हल करना है तो बताओ दोस्तों, इसके अंदर सर्वांतर देखना दोस्तों, 4, 10, 16, 22। इसके बीच में D1 निकाल लो, D2 निकाल लो, अरे भैया D3 निकाल लो, अरे भैया D4 निकालो। ऐसे गाड़ी आगे चलती जाएगी। दोस्तों सर्वांतर मैंने आपको बोला, सर्वांतर रे, बच्चों समझ पा रहे हो दोस्तों? सर D1 निकालते दोस्तों, D1 दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 10 माइनस 4 बराबर 6। D1 आया आपको दोस्तों 6। D2 कितना आएगा दोस्तों, 16 माइनस 10 बराबर 6। ये भी क्या है दोस्तों, 6। D3 क्या आएगा दोस्तों, 22 माइनस 16 बराबर 6। इसमें से इस माइनस करना है, इसमें से इस माइनस करना है, इसमें से इस। दोस्तों सर्वांतर समान है दोस्तों, ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। यहाँ लाइन लिख लेते हैं स्टार लगा के, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। नोट करो। अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 2 पद और याद करो। सवाल है दोस्तों, अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 2 पद
ज्ञात करो। हल 4, 10, 16, 22, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद, ये आपका छठा पद। ये दोनों पद आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो पहला पद क्या दोस्तों? a बराबर कितना है दोस्तों? 4। सार्वंतर कितना आया था अभी पिछले सवाल के अंदर? 6 आया था। कितना आया दोस्तों? 6। सार्वंतर पता आपको, प्रथम पद आपको पता है, तो क्या a5 निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। पांचवा पद क्या होता है दोस्तों? चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद कितना दोस्तों? 22। सार्वंतर कितना दोस्तों? 6। 22 और 6 कितने हो गए? 28। तो छठा पद निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। पांचवा पद प्लस सार्वंतर। 28 प्लस 6 कितने होते हैं दोस्तों? 34। देखो दोस्तों 4 में अगर 6 जोड़ूंगा तो कितने 10 आएंगे, 10 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 16 आएंगे, 16 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 22 आएंगे, 22 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 28 आएंगे, 28 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 34 आएंगे। दोस्तों सार्वंतर का फर्क होता है, पहले पद और दूसरे पद के अंदर सार्वंतर का फर्क होता है। इन दोनों में सार्वंतर का फर्क, इन दोनों में सार्वंतर का फर्क, इन दोनों में सार्वंतर का फर्क है, इन दोनों में सार्वंतर का फर्क है, इन दोनों में सार्वंतर का फर्क है। दोस्तों बोलना चाह रहा हूँ, अगर सातों पद आपको निकालना हो तो छठे पद में सार्वंतर जोड़ दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो व्यापक रूप से कर सकते हो। देखो व्यापक रूप क्या होता है, इधर देखो मैंने आपको कराया था। a5 क्या होता है? a5 आपको दे रखा है a + 4d। a कितना दे रखा है आपको? 4। 4 इंटू डी कितना दे रखा है? 6। 4 + 24 28। ऐसे भी आप कर सकते हो। छठा पद आप निकाल सकते हो a + 5d। a कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 5 d कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 4 + 30 34। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, व्यापक रूप से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। अगर आपको तीसरा पद आपको पता है, बोल दिया कि समांतर श्रेणी है, इसका मतलब सार्वंतर सभी जगह क्या होगा? समान होगा। जो कि सार्वंतर आपने निकाला था पिछले सवाल के अंदर वो था 6। मतलब आपसे पूछे कि छठा पद निकालो तो 5वें पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दो। कोई आपसे पूछे 20वां पद निकालो तो 19वें पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दो, या फिर ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है दोस्तों, दोनों से आंसर समान आएगा। नोट करो। दोस्तों सवाल आपको दे रखा है 1, -1, -3, -5 ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 2 पद याद करो। सेम सवाल है, जो पिछले वाला सवाल था वैसे ही सवाल। हल करते हैं। 1, -1, -3, -5। ठीक है। इन दोनों में d निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं d1, इन दोनों में निकालते हैं d2, इन दोनों में निकालते हैं d3। अगर d1, d2, d3 अगर बराबर आ जाए तो अपन बोलेंगे कि समांतर श्रेणी है। ठीक है। d1 देखते हैं। -1 माइनस का 1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? -1, पहला पद क्या दोस्तों? 1। आंसर आया -2। d2 निकालते हैं दोस्तों। -3 माइनस -1, -3 प्लस का 1, आंसर आएगा -2। d2 भी समान है। d3 देखते हैं। -5 माइनस -3, -5 प्लस का 3 बराबर -2। इसका मतलब d1, d2, d3 तीनों समान है। इसका मतलब ये क्या हो कि समांतर श्रेणी है।
ये समांतर श्रेणी है दोस्तों। क्या दोस्तों, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, पांचों पद। अगर आपको पांचों पद आपको निकालना है, मतलब A5 आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? चौथा पद प्लस सार्वंतर। चौथा पद क्या दोस्तों? चौथा पद क्या है? माइनस का 5। सार्वंतर क्या है दोस्तों? माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 7। आपको छठा पद निकालना है, A6। पांचों पद प्लस सार्वंतर। पांचों पद क्या दोस्तों? माइनस का 7। और सार्वंतर कितना दोस्तों? माइनस का 2, माइनस का 9। पांचों पद आपको पता चल गया और आपको छठा पद भी आपको पता चल गया। सर ऐसे भी निकाल सकते हो और व्यापक रूप से भी निकाल सकते हो। पांचों पद क्या होता है दोस्तों? A प्लस 4D। ए कितना देर का है? 1 प्लस 4D कितना देर का? माइनस का 2। 1 माइनस का 8 बराबर माइनस का 7। A6 निकाल सकते हो, A प्लस 5D। ए कितना है? 1 प्लस 5 माइनस का 2, 1 माइनस का 10 बराबर माइनस का 9। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, दोनों आपका सही है दोस्तों। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है दोस्तों? को भी किताब में नोट करते रहना दोस्तों, है ना। जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब कोर्स ख़त्म हुआ। दोस्तों NCERT का कोर्स है, नई किताब जो आपको आने वाली है, अभी मार्केट के अंदर आई नहीं है ना, फिर भी अपन पढ़ा रहे हैं दोस्तों। किताब आने वाली है दोस्तों, समय बहुत कम मिलेगा कि मैं तब तक पूरा कोर्स ख़त्म कर चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों, नोट करो। एक सवाल और करते हैं दोस्तों। सवाल बहुत है दोस्तों अपने पास, सवाल बहुत है दोस्तों अपने पास, सवाल की कमी नहीं है दोस्तों। सवाल है, क्या यह समांतर श्रेणी है? दोस्तों चेक करते हैं। डी निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं पहले। D1 कितना आएगा दोस्तों? दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 आया। D2 निकालते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोस्तों सार्वंतर समान आए क्या दोनों के बीच में? नहीं आया। यहाँ पे सार्वंतर कितना है? 2। यहाँ पे सार्वंतर कितना है? 1। सार्वंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों ऐसे सवाल आपके 5.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। अगले लेक्चर के अंदर जो अपने उदाहरण अपन ने पूरे कर लिए, सवाल अपन ने पूरे कर लिए,
थ्योरी अपन ने पूरी कर ली दोस्तों। अगले लेक्चर के अंदर अपन 5.1 जो प्रश्नावली है उसके सवाल अपन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि एक से एक बच्चा इसको पढ़े, एक से एक सवाल को करें। मैंने जो आज बातें आपको बताई, समांतर श्रेणी कौन है कौन नहीं है, सार्वंतर समान होगा तो क्या होगा, सार्वंतर समान नहीं होगा तो क्या होगा, ये बातें आपको मैंने बताई। अगर दोस्तों इसको नोट करो, सवालों को एक नहीं 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया है। दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आपको भी मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय अमर राइटिंग क्लासेज, नमस्कार।